हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो बेटा आपने पावर पढ़ रखा है 9th क्लास में कि पावर क्या होता है। तो आपने 9th क्लास में पावर की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और किसके बराबर आया था पावर? कि पावर या तो हम बोलते हैं वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हम बोलते हैं एनर्जी बाय टाइम, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये दोनों फॉर्मूले हैं पावर के, कि वर्क बाय टाइम और एनर्जी बाय टाइम। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, पावर W बाय T या फिर पावर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर भी आपने पढ़ रखी है। एनर्जी क्या होती है? जूल, टाइम की सेकंड, तो 1 जूल पर सेकंड, और इसे हम क्या नाम देते हैं? वॉट। तो चाहे जूल पर सेकंड बोल दो चाहे वोट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, जनरली वोट यूज होता है। फिर यहां से आप वोट को डिफाइन भी कर सकते हो कि एक वोट पावर क्या होगी, कि इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड if electrical energy is consumed by an appliance 1 joule in 1 second, तो आप क्या कहेंगे उस अप्लायंस की कितनी पावर है? 1 वोल्ट। मतलब when 1 joule is consumed in 1 second, तो पावर क्या होगी? 1 वोल्ट। ओके, ये पावर की डेफिनेशन और वॉट की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर हम बात करें इलेक्ट्रिकल पावर की। ओके बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर के क्या फॉर्मूले बनेंगे? देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था W इक्वल टू QV, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, या इसे आप क्या नाम देते हैं? वोल्टेज। पावर में कह रहा हूं वर्क बाय टाइम, वर्क का फॉर्मूला डालो। Q बाय T भी हम पढ़ चुके। Q बाय T क्या होता है? करंट। तो पावर का क्या फॉर्मूला बन गया? ओके, और I को V बाय R लिख दो तो क्या बन जाएगा? V स्क्वायर बाय R। V को IR लिख दो तो क्या बन जाएगा? I स्क्वायर R। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं पावर के। साथ में आपको ये वर्क डन वाला QV भी ध्यान रखना है, सारी चीजें काम आएगी पावर के क्वेश्चंस में। ठीक है बेटा बात। तो क्या कहते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूले यूज करने, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। ज्यादातर ये दो यूज होते हैं, V स्क्वायर बाय R एंड I स्क्वायर R। देखो जैसे पैरेलल का कांसेप्ट था, पैरेलल के क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में, तो वहां पर अपने को V पता होता है या सबका V कॉमन होता है, तो ये फॉर्मूला यूज करना सही रहेगा, V स्क्वायर बाय R। अगर सीरीज में तो I स्क्वायर R यूज करना सही रहेगा। ओके, तो डिपेंड करता है बेटा, आंसर दोनों से आएगा, V स्क्वायर बाय R से भी आएगा, I स्क्वायर R से भी आएगा। बट डिपेंड करता है कि किससे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और बिना एरर के होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि जहां पर अपन V स्क्वायर बाय R यूज करते वो क्वेश्चन इजीली हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और I स्क्वायर R यूज करते टाइम लग जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने में और गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम टाइम के साथ देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो अब इसके सीधा हम थोड़ी न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो देखो उससे भी पहले एक और चीज कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर वोल्टेज, पावर लिखी होती है बेटा। आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाओगे उसके ऊपर उसकी पावर लिखी होगी। ठीक है, तो वोल्टेज है, पावर वोल्टेज, उसका क्या मतलब होता है वो आपको समझ आएगा। ठीक है, कि जैसे आप 60 वोल्ट का बल्ब लाए, साथ में 220 वोल्ट भी लिखा होगा। अगर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 60 वोल्ट लिखा हुआ है, ये आप अज्यूम करोगे कि 60 वोल्ट के साथ क्या लिखा हुआ है? 220 वोल्ट। ठीक है, 15 वोल्ट है, उसके साथ भी 220 वोल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है लाइन लिखने का? ये मतलब अपने को समझना, मतलब ये है कि अगर एक बल्ब है 60 वोल्ट का, ये नहीं है कि वो हमेशा 60 वोल्ट पावर देगा। वो कब 60 वोल्ट पावर देगा? जब उसके अक्रॉस हम कितनी वोल्टेज रहेंगे? 220। हमारे घरों में कितनी वोल्टेज आती है? 220। सारे अप्लायंसेस पैरेलल में लगे होते हैं, सबको कितनी मिल रही होती है? 220। तो इसलिए बल्ब डिजाइन किया था 60 वोल्ट बता रहे हैं
अपने को वो 60 वोल्ट ही देगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 60 वोल्ट देगा। ये 60 वोल्ट सिर्फ 220 वोल्ट पे आएगी। अगर मैं वोल्टेज चेंज कर दूंगा तो पावर चेंज हो जाएगी। तो कोई ना कोई चीज तो फिक्स होती है बल्ब की। क्या चीज फिक्स होती है? उसका रेजिस्टेंस। मतलब आपको ये दिया हुआ है तो पावर का फॉर्मूला V की टर्म्स में V²/R था। पावर है 60, V है 220, यहाँ से R आ जाएगा। बल्ब का R फिक्स है बेटा, ठीक है। मतलब मान लो इसी बल्ब को मैं 60 वोल्ट वाले बल्ब को मैं 110 वोल्ट पे चलाऊं, इसके अक्रॉस में 110 वोल्ट लगाऊं, फिर ये 60 पावर नहीं देगा। ऐसा भी नहीं कि हाफ पावर देगा कि 220 पे 60 पे 110 पे 60, मैं देखेंगे क्या देगा। तो अब 110 पे आपको पावर निकालनी है। फॉर्मूला यूज करोगे V²/R बिकॉज यू नो द वोल्टेज 1110²। R तो फिक्स है, R की वैल्यू यहां से करते ये आ जाएगा 60/4 15। तो 60 वोल्ट का बल्ब अपने को कितनी पावर देगा? 15 वोल्ट। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बल्ब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, पावर कांस्टेंट नहीं होती। वो जो पावर अपने को दी होती है वो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर होती है। ओके, और 60 वोल्ट का क्या मतलब है कि बल्ब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 60 जूल। फिर आपने एक और यूनिट पढ़ रखी है, किलोवाट आवर। इसमें वोट नाम आते ही हमें लगता है कि ये पावर की यूनिट है, बट इट इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर। देखो बेटा, पावर क्या था? एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी क्या होगी? पावर इनटू टाइम। किलोवाट पावर की यूनिट है, आवर टाइम की यूनिट है, किलोवाट इनटू आवर। ओके, बट एनर्जी की ऐसा यूनिट तो नहीं होती किलोवाट आवर। ऐसी यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल। तो ये कितने जूल के बराबर होते हैं? पावर है एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी पावर इनटू टाइम। तो 1 जूल किसके बराबर है? 1 वोट सेकंड। ओके, किलोवाट को वोट में कन्वर्ट कर दो, ये आपका आता था 9th क्लास में कन्वर्जन। आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, ये बन गया 3.6 × 10⁻⁶ वोट सेकंड। वोट सेकंड किसके बराबर है? जूल के। ये याद भी रखना है आपको, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की। और कितने जूल्स के बराबर? क्यों पढ़ रहे हैं बेटा पर किलोवाट आवर? ये भी 9th क्लास में बताया जाता है कि जो अपने घरों में जो बिल आता है, ओके, वो इसी हिसाब से आता है, किलोवाट आवर के हिसाब से। कि आपने कभी अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि इतने यूनिट कंज्यूम होते हैं। अपने घरों में यूनिट की बात होती है कि मीटर की जो रीडिंग आती है वो यूनिट्स में आती है। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर है। कि मान लो आपके घर में कोई चीज है जिसकी पावर है 1 किलोवाट, ओके, आपने उसे 1 घंटे के लिए चलाया, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी? पावर इनटू टाइम, 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। क्या बन जाएगा? 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट का कंज्यूम होगी जब 1 किलोवाट की चीज 1 घंटे के लिए चलेगी। या फिर और देख सकते हैं, 1 किलोवाट नहीं आपको दिखता, 100 वोट का बल्ब है, उसे हमने 10 आवर्स के लिए चलाया, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? पावर इनटू टाइम 1000 वोट आवर। 1000 वोट 1 किलोवाट के बराबर। तो जब 100 वोट का बल्ब 10 घंटे के लिए चलेगा वो 1 यूनिट कंज्यूम कर देगा बेटा, क्योंकि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? 1 यूनिट। फिर यूनिट का प्राइस भी होता है, मान लो उन्हें एवरेज 5 रुपीज है, ठीक है, तो आपने 100 यूनिट कंज्यूम किएगा एक मंथ में, तो क्या कहते हैं? तो बेटा आपने 100 यूनिट्स कंज्यूम करे एक मंथ में, तो 5 रुपीज के हिसाब से आपका मंथली बिल कितना हो जाएगा? 500। ओके, ये सब कैलकुलेशन अपने को करनी है। तो इसके बाद अब हमारे आते हैं न्यूमेरिकल्स, डिस्कस न्यूमेरिकल्स। तो एक पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 40 वोल्ट का, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में 40 वोल्ट का बल्ब है और उसे 220 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्ट कर रखे हैं, तो पूछा कि वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो पावर का फॉर्मूला था हमारे पास VI, तो पावर 40
यहाँ से करंट आ गया, सिंपल। कि पावर दे रखे हैं, वोल्टेज दे रखे हैं, वी विल फाइंड आउट द करंट। ओके, फिर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, 220 वोल्ट पर उसकी रेटिंग दे रखी है 100 वोल्ट। अभी मैंने आपको इसका मतलब बताया था कि अपने को 100 वोल्ट पावर मिलेगी जब आप उसे 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, तो फिर 110 के साथ करेंगे तो क्या होगा, आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि 110 पे पूछे कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो जैसे मैंने अभी करा था, आप खुद से ट्राई करना, इसका आंसर आ जाएगा 25। ओके, तो उसके बाद और एग्जांपल्स। क्वेश्चन है कि रेडियो सेट है 60 वोल्ट का, मतलब पावर कितनी है 60 वोल्ट, 50 घंटे के लिए चलाया हमने, 450 आवर्स। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। तो एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर है 60 वोल्ट, टाइम है 50 आवर, कितना हो गया 6 into 5 33,000 वोट आवर। वोट को किलो वोट में कन्वर्ट कर दो, कितना आ गया 3 किलो वोट। आप जूल में भी आंसर दे सकते हो, जूल में आंसर देना होता तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये तो ऐसा यूनिट थी, आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे यूनिट करते सेकंड, आवर को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, आपका आंसर जूल्स में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं कि पावर याद रखना, वर्क बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। पावर आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर वी आई, और एक डब्ल्यू का फॉर्मूला याद रखोगे, डब्ल्यू क्या होता है क्यूवी। सारे फॉर्मूले मिक्स करके क्वेश्चन ना आते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, ये भी याद रखोगे। अब देखते हैं कि करंट 4 एम्पियर फ्लो की है, 12 वोल्ट कार हेडलाइट है, इतने वोल्ट की हेडलाइट की क्या कहते हैं वोल्टेज है, और 4 एम्पियर करंट फ्लो के 10 मिनट्स के लिए। तो बताने कितनी एनर्जी कंज्यूम हो, तो कितना हो जाएगा एनर्जी, पावर इनटू टाइम। पावर क्या होता है वी आई इंटू टी, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी 4 इंटू 12 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करो। ओके, अगर आंसर किलोवाट आवर में पूछा हुआ है, फिर जूल को कन्वर्ट कर लेना किलोवाट आवर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे जूल को, 1 किलोवाट आवर है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, तो 1 जूल 1 बाय दिस नंबर हो जाएगा। ओके, तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा जूल से। नहीं तो जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था कि 3000 वोट आ गया था, वो किसके बराबर होगा 3 किलो वोट। टाइम को मैंने आवर में रहने दिया, तो सीधा मेरा आंसर किसमें आ गया किलो वोट आवर में। इन्होंने कन्वर्ट करके रखे किलोवाट आवर में, इसको आप अगर करते हैं किलोवाट आवर में, मैं आपको तरीका बताता हूँ। करंट 4 एम्पियर है, वोल्टेज 12 वोल्ट है, और टाइम 10 मिनट्स है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेटा आप जूल में आंसर छोड़ के आ सकते हो। किलोवाट आवर में तभी करना जब पूछा जाए, ठीक है, कि आपका किलोवाट आवर में आपको आसान करना हो। तो पावर वी आई टी, टी को कन्वर्ट कर दो आवर में, तो कितना हो गया 8 वोट आवर, इसमें आवर में कर दिया। 8 वोट को किलोवाट में कर दो, कितना हो जाएगा 0.008 किलोवाट। ठीक है, वोट को किलोवाट में कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 1000। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे, करंट दे रखे 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस दे रखे 2 ओम, और टाइम दे रखे 30 मिनट्स। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट्स। तो पावर एनर्जी निकालनी है, एनर्जी क्या होता है पावर इनटू टाइम। देखो बेटा, पावर की यूनिट थी रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। एनर्जी और पावर अलग अलग चीज है। एनर्जी सिंपल एनर्जी, पावर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मतलब पावर एनर्जी बाय टाइम होता है। तो फिर ध्यान रखना इस बात को। तो एनर्जी पावर इनटू टाइम, पावर कैसे यूज करोगे आई स्क्वायर आर इंटू,
आई की वैल्यू डाल दो 5 स्क्वायर, आर की वैल्यू डाल दो, टाइम किसमें कन्वर्ट करोगे, या तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो 60 कर दो, आंसर जूल में आ जाएगा। नहीं तो किलोवाट आवर में करना है तो मिनट्स को आवर में चेंज कर दो, वोट को किलोवाट में चेंज कर दो, आंसर किस में आ जाएगा, किलोवाट आवर, जैसे आपको सही लगता है। ओके, तो सब चीजें आपको इसमें करनी आनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस इस 2 लेक्चर का चैप्टर है, ये मंडे को आपके पास लेक्चर आएगा, ये ट्यूसडे का लेक्चर होगा, फिर हम अपने चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखे कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर है 350 वोट, 10 आवर्स अ डे चलती है, एक दिन में 10 घंटे चलती है। अपने को कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, 30 डेज चलाना है अपने को। ओके, और ये रेट दे रखे 3.40 पर किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट का रेट दे रखे 3.4। तो कैसे करेंगे बेटा, एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालेंगे आप कंज्यूम, तो टोटल टाइम कितना होगा, पहले टोटल टाइम निकालो, क्योंकि एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम, तो अपने को टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। एक दिन में 10 घंटे चलती है, 30 दिन में 300 घंटे चलेगी, 300 आवर्स। तो पावर 350 उसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, टाइम है ही आवर्स में, 105 किलोवाट आवर आ गया, मतलब इतने यूनिट्स कंज्यूम हो रही हमारे। ओके, टोटल बिल कितना आ जाएगा मंथ का, टोटल कॉस्ट 1 किलोवाट आवर का दे रहे हैं हमने, कितना कंज्यूम किया, 105, 105 इंटू 3.4, इतना रुपीज हमारा मंथली बिल आ जाएगा रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है बेटा, तो बस ऐसे पहले सिर्फ आप एनर्जी निकाल रहे थे किलोवाट आवर में, अब उसे पर किलोवाट आवर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट आ जाएगी। पहले सिर्फ टाइम दिया था, अब ये भी दे दिया कि एक मंथ, तो टोटल टाइम निकाल लो कि एक मंथ में वो चीज कितना चले। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है कि एक बल्ब दे रखे, रेटिंग है उसकी 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, मतलब 200 वोल्ट पे वो 100 वोल्ट पावर देते हैं। इसका रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V²/R से, पावर है 100, V 200 इंटू 200/R, कितना आ जाएगा, 400 ओम, ये रेजिस्टेंस निकलेगा। फिर अपने को कॉस्ट निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इन्होंने पहले कहा है कि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो फिर कॉस्ट निकालो, तो कह रहे हैं ऐसे 5 बल्ब्स, 5 बल्ब्स चलते हैं रोज 4 घंटे, 5 बल्ब्स कितना टाइम चलते हैं, 4 आवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही दिन का निकालना है, तो ठीक है, तो 5 बल्ब्स 4 आवर्स चलते हैं। ठीक है, तो आप एनर्जी एक बल्ब की निकाल देंगे और उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बल्ब की क्या होगी, पावर इनटू टाइम, पावर कितनी देर की, 100, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, इसको आवर में ही रहने दो, तो यूनिट क्या बन जाएगी, किलोवाट आवर, 0.4 किलोवाट आवर। ये एक बल्ब की एनर्जी, 5 बल्ब की कितनी हो जाएगी, एनर्जी कंज्यूम बाय 5 बल्ब्स, 5 into 0.4। एंड बेटा दिस इज नॉट द ओनली मेथड, आपको कुछ और, आपको लगता है कि मुझे फॉर्मूला यूज करना, कुछ और भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये आ जाएगा 2 किलोवाट, इतने एनर्जी कंज्यूम करेंगे अगर 5 बल्ब 4 घंटे के लिए चलेंगे। अब यूनिट रेट दे रखे, ये लिख रखे बेटा कि पर यूनिट मतलब पर किलोवाट आवर, वो रेट दे रखे 4.60, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 into 4.60 रुपीज, तो 9 ओके। तो आप 5 बल्ब 4 घंटे के लिए चलाओगे तो इतना कॉस्ट आएगा। और एक और बात है,
आजकल नहीं आते 100 वोल्ट के बल्ब से, पुराने टाइम के बल्ब से जो येलो वाले बल्ब होते हैं। आजकल के बल्ब बहुत कम पावर के होते हैं, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो हम एलईडीज यूज करते हैं। तो आप देखना ऐसी होती हैं कि 8 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, ठीक है, तो काफी कम बिल आते हैं इस वजह से, क्योंकि उनकी पावर बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इलेक्ट्रिक हीटर है, इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर और वोल्टेज दे रखी 220 वोल्ट। कॉस्ट पूछ रखे यूजिंग दिस हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे, 5 आवर्स पर डे, तो 30 डेज का टोटल डेज कितने दे रखे? 30 डेज। ओके, इसका कॉस्ट पूछ रखे और 1 यूनिट का रेट दे रखे 5.20। एक लीटर रुपीज 5.20 रुपीज लिख लेना बेटा, एक से यूनिट है, ये भी रुपीज हम आगे लिखते हैं, अपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? जितना टाइम ये हीटर चलेगा 30 × 5 150 आवर्स। एनर्जी कितनी होगी? पावर इनटू टाइम, टोटल टाइम। पावर कितना है? पावर का फॉर्मूला VI यूज कर लेंगे, 220 × 10, इसको कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 1000 किलोवाट में। टाइम है ये आवर्स में, तो यूनिट क्या हो जाएगी? किलोवाट आवर। 3 कैंसिल, 22 × 15 कितना हो जाएगा? 22 × 15 कर लेते हैं आपका 15 × 2 30, 330 किलोवाट आवर। तो कितनी यूनिट्स होगी? 330 यूनिट्स होगी। तो 1 यूनिट का रेट कितना है? 5.20। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? रुपीज 330 × 5.20 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर दिए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। बस हम अपना टॉपिक रह गए हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, थोड़ा सा काम रह गया और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट मंडे, इस मंडे ट्यूसडे को आप क्लासेस लगाओगे और जो फिर उसके बाद मंडे आएगा उसमें आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे फोन करके व्हाट्सएप पे या ऐप के थ्रू ले सकते हैं।